जी नमस्ते। अभी हाल माहौल जो पूरा शिविर का बना हुआ है जींद हरियाणा में, ये एनडीएस के बहुत मिरेकल्स अनुभव लेकर लोग सामने आ रहे हैं। और इसमें से सुबह सुबह हमने सुबह के सेशन में आपका नाम आशुभाई सरनेम क्या है? आशुभाई मेहता, जिन्होंने बहुत सुंदर अनुभव अपना वक्तव्य रजू किया था। और आप उसका पूरा होल फैमिली देख रहे हैं। उनकी छोटी बच्ची जिनकी आयु शायद 2 या 3 साल 3 इयर्स है, और उनकी वाइफ, आपका नाम? विशु रानी। हाँ, विशु रानी जी। तो ये भी ये जो एनडीएस के प्रयोग हैं वो खुद कर रही हैं, और शायद 1 या 2 महीने से। तो ये सारे बदलाव जो हैं वो आपके सामने रखने का उद्देश्य है हमारा। और साथ में भाई जी बैठे हैं। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा भारत भूषण कौशिक। हाँ जी, भारत भूषण। हाँ जी। और आप एनडीएस के साथ 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं। मैंने ये अंगूर का शिविर किया था जी, और उसको 3 महीने कंटिन्यू रखा। मेरा 90 केजी वेट था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 3 महीने की यूज में मैंने जो है मेरा मतलब 65 रह गया था। अच्छा, अंगूर की शिविर में? हाँ, अंगूर की शिविर। तो 65 केजी रह गया था, लेकिन काफी मेरे को तकलीफ थी। मेरे को जो है मतलब बीपी हाई रहता था, प्रोस्टेट की तकलीफ थी। अच्छा, ब्लड वगैरह जो है ना वो भी काफी मतलब गाढ़ा हो गया था। तो उसके लिए मैंने काफी मतलब 18 गोलियां का सेवन करता था। और तब भी मेरा जो है पेन नहीं जाता था। पेन में अगर मैंने आध घंटा भी गोली नहीं ली ना टाइम से, तो इतना जबरदस्त भयंकर पेन होता था कि मैं रोक नहीं पाता था। चारपाई पे लेटा रहता था 2 साल तक। मैं चारपाई से हिला ही नहीं, खड़ा भी नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये एनडीएस किया है, उसके बाद मेरी सारी बीमारियां, सारी दवाइयां सब छू मंत्र हो। बरोबर है। और अब मैं बिल्कुल मतलब स्वस्थ जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अभी बहन जी का अनुभव लेंगे, जो बहन जी किसी भी शिविर को अटेंड नहीं किया है, लेकिन उसके हस्बैंड आशुभाई मेहता, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिरसा वाली शिविर को कंप्लीट किया था, तो उसमें उसके सारे शारीरिक एवं मानसिक बदलाव जो उनकी वाइफ ने देखे, तो वो इम्प्रेस होके एनडीएस लाइफस्टाइल को अपनाने लगी। और बहन जी, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? और आपकी बच्ची जो कच्चा भोजन लेती है और दूध बंद करवा दिया है, उनके विषय में भी थोड़ा दर्शकों को बताएगी, जिनके कारण दूसरी माताएं अपने बच्चों को दूध बंद करवाने में कोई आपत्तिजनक ना समझे। हाँ जी। हाँ जी, हर माँ के मन में होता है कि दूध तो आजकल बच्चे की जरूरत है, कि बच्चे को दूध नहीं देंगे तो वो कैसे मजबूत बनेगा, उसकी हड्डियां कैसे मजबूत होंगी। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। 2-3 सालों तक तो मैंने इसे दिया ही है, लेकिन जब से हमने एनडीएस का ज्वाइन किया है तो मुझे पता लगा कि दूध के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसे पिलाएं बच्चे को कि उससे एनर्जी मिलेगी या फिर उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब हम उसे सुबह उठ के फ्रूट देते हैं तो वो खुश होके वो दूध खुश होके नहीं पीती थी, कभी उल्टी कर देती थी। तो फिर भी हमारे मन में वहम रहता था कि बच्चा ऐसे गया, दूध ही नहीं पिया, सारा दिन हो गया दूध नहीं पिया। लेकिन ये मेरा भ्रम ही था। इस भ्रम को एनडीएस ने ही दूर किया है। तो मैं एनडीएस की बहुत आभारी हूँ कि मेरे इस भ्रम को निकाला। मैं उनकी बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे घर भी मतलब कच्चा बन रहा है, हम खा रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। पहले मुझे सिर दर्द होता था, मतलब मैं दवाई लेती रहती थी कि लेकिन अब एक एनर्जी पावर आ जाती है कि सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। ग्रीन जूस भी लेते हैं, कच्चा खाना भी खाते हैं, इससे हमारी एनर्जी काफी बढ़ती है, हमें थकावट महसूस नहीं होती, हम ज्यादा काम ले सकते हैं अपने शरीर से। पहले हम कम काम कर सकते थे, लेकिन अब हम ज्यादा कर सकते हैं। और इससे वेट भी काफी लूज किया। मैंने भी 8 केजी लूज किया है वेट। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और अपनी जो बच्ची छोटी है, 3 साल की, हाँ जी, तो वो कभी पैकिंग फूड्स या कोल्ड ड्रिंक्स डिमांड नहीं करती? हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं करती।
उसको हमने कभी बाहर का दिया ही नहीं है, पैकेट फूड, ना कोई कुरकुरे ना चिप्स, कुछ भी नहीं देते हम उसे। हम सिर्फ उसे सैलेड, फ्रूट्स, ये सब कुछ ही देते हैं। हम किचन में बस एक टोकरी भर के रख देते हैं, वो अपने आप उठाती है और खाती रहती है सारा दिन। और हमारा भी ऐसे ही रहता है कि बस जैसे भूख लगी तो हमने कभी फ्रूट खा लिया, कभी सैलेड खा लिया, बस हमारा तो किचन में यही रहता है। और इस खाने को बनाने में बहुत ही मजा आता है, मतलब काफी दिलचस्प, मन करता है कि जैसे खजूर की चटनी बनाती हूँ, हरी चटनी बनाती हूँ, हमने आंवला का यूज भी करती है। हाँ जी, ग्रीन जूस में करते हैं। दही भल्ले बनाए थे हमने, तो वो बहुत ही ज्यादा स्वाद बने थे। तो हमारी मम्मी है, उनका तो ये विश्वास था कि दूध नहीं पियेंगे ना तो सुबह फ्रेश नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब वो ग्रीन जूस पी रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दूध भी छोड़ दिया और चाय भी छोड़ दिया है, मतलब वो 65 साल की उम्र में भी उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं बहुत ही एनडीएस की आभारी हूँ कि बस आप हमें ऐसे बताते रहे और हम करते रहे अपनी जिंदगी में। एनडीएस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि ज्यादा से ज्यादा ही एनडीएस के बारे में, मतलब सारी चीजों का उपयोग, फॉलो करें उसको, सब वीडियो देखें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ही हम अब स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हम स्वस्थ खाना भोजन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आहार ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिंदगी का। देखो, बड़े बुजुर्ग लोग जिन्होंने खाया पिया सब कुछ खत्म कर दिया, बाद में वो कंट्रोल करते हैं, वो तो अभी समझा जाता है कि वो लाचारी में करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ जो बैठे हैं, बहन जी आपकी आयु क्या होगी? मेरी तो 28 वर्ष है। 28 ईयर्स। और आप आशु भाई? 31, मतलब एक पूरे मध्याह्न में है अभी उनका। तो इन समझते हैं कि जवान लोग तो पूरा खान पान में मजे उड़ा लेने चाहिए, ये वक्त फिर से आने वाला नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन चतुर और सुजान लोग समझते हैं कि खाने के अलावा भी हजारों स्वाद जिंदगी के हैं, और वो सब हमारे सामने जब आते हैं तो हम ये भोजन का त्याग करने से दूसरे काफी सारी चीजें, काफी सारे आयाम हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यंग लोगों को जो टेस्ट के लिए पिज्जा, बर्गर और ये पानी पूरी, पकौड़ी, सैंडविच, मोमोज, चाट, ये सब चीजें हम सब कुछ खा रहे हैं बड़े मजे से, 1 बार 2 बार 3 बार, और कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तकलीफें भी आ रही है, फिर भी अपनी सेहत को खत्म कर रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी खुद के स्वास्थ्य की भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे? और अपनी बच्ची के बारे में भी थोड़ा सा अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए। हाँ जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एनडीएस का, और हमारे सिरसा में कैंप लगा एनडीएस का, हमें पता चला और एनडीएस ज्वाइन किया तो पता चला कि एक्चुअल में हमारी जो एनर्जी है वो किस लेवल की हो सकती है। जो हम जो है ना खाना खा रहे थे, खाना खा के ठुस हो जाते थे, मतलब खाना खाया उसके बाद नींद आ रही है, आलस आ रहा है ना, चलो 1 घंटा सो जाएं, 2 घंटा सो जाएं, इस टाइप से काम करने का मन ना करना। तो एक तो ये है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे जो है ना आई है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कच्चे खाने से जो है ना कमज़ोर तो नहीं हो जाओगे, दूध नहीं पियोगे तो हड्डियां कैसे मजबूत होंगी। तो आज भी मैंने शिविर में बोला कि अगर हड्डियां मजबूत होनी होती तो हो चुकी होती आज तक। दूध की किस घर कमी है? हाँ जी, हाँ जी। आज किसी के घर दूध की कमी नहीं है। किसी को लगा लो, कोई बोल दे कि मेरी हड्डी पक्की है, थोड़ा सा गिरने से हड्डी टूट जा रही है, तो कैल्शियम तो नहीं मिला ना। वो तो सब मार्केट का खेल है जो आपके साथ खेला जा रहा है, बहुत बड़ा। मैंने पिछले 2 महीने से दूध नहीं पिया और मेरे को लग रहा है बल्कि हड्डियां उससे मजबूत हो रही हैं, हड्डी मुड़ रही है। अच्छा, योगा में मैं जाता था, काफी सारे आसन थे, मैं कर नहीं पाता था, ठीक है। आज फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ गई है, अपने आप, सही है, ठीक है। और ये भी है, और उसके अलावा जो है 90 kg वेट था 15 सितंबर को, और ठीक है 15 सितंबर को, आज है 21 नवंबर, ठीक है। 2 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, बट मैंने फॉलो किया 45 दिन, क्योंकि 10-15 दिन फॉलो नहीं हो पाया जी। तो 45 डेज के अंदर जो मैंने रियलाइज किया है कि वेट ऐसे गया जैसे ना, मतलब मैजिक हो जाता है, मिरेकल उस टाइप से। और 14 किलो वजन चला गया, अभी 76 पे है। अभी वैसे मैंने सुबह किया था तो 75 वाली लाइन में आ चुका है, 75.85, और धीरे धीरे और भी कम हो रहा है। एक तो ये है, कितना कम करेंगे? अभी 70 पे जाना है, 70 पे जाना है। और वैसे मेरा BMI 67 है, तो 67 पे जाऊंगा, ठीक है। और ये चीज है,
उसके अलावा गुड़िया है 3 साल की छोटी। तो ये इसके साथ ये रहा है कि हमें पहले तो लगता ही नहीं था कि ये भी ग्रीन जूस पिएगी, ये भी फ्रूट खाएगी ना, सैलेड खाएगी। तो बार बार सुबह उठते ही घर में आधा घंटा तो यही चलता था, दूध पी ले दूध पी ले दूध पी ले। प्ले स्कूल जाती है जी। तो अब जो है ना वो सारा बंद हो चुका है 2 महीने से। एक तो देखो पता क्या है, एक चीज मैंने रियलाइज किया है, खाना वो बच्चा अगर खाना जो नहीं खा रहा, इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर भगवान का वास है और उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा। हम बार बार उसको दूध देते हैं धक्के से, दूध से हड्डियां मजबूत होंगी, ये इसकी ग्रोथ होगी, डॉक्टर ने बोला है। ये एक्चुअल में डॉक्टर खुद बीमार है आजकल। जो मैं देखता हूँ कि हार्ट का स्पेशलिस्ट है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर का स्पेशलिस्ट उसको शुगर की प्रॉब्लम है, हम खुद देख रहे हैं जी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा जो है ना, अब उसकी ग्रोथ हमारे बच्चे की दूध ना पीने से बढ़ गई है, ग्रोथ अच्छा। अच्छी खासी हो गया। ये और नोटिस करने जैसी बात है कि जैसे दूध का बंद करना उनकी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, उसकी एक तो हाइट बढ़ी है, ठीक है, दूध 2 महीने हो गए, गेन हुआ है। ठीक है। हाँ। और पहले उसका वेट नहीं था, वेट भी बढ़ा हाँ है, जी। एक्टिव हुई है बहुत ज्यादा, Active हुई है, और mind भी माइंड sharp लेवल पे बहुत ज्यादा शार्प हुई है। इसके साथ के 3-4 और बच्चे हमारे आस पड़ोस में पैदा हुए हैं इसके हाँ जी। 1 महीना आगे या पीछे के, जी जी उनकी इतनी ग्रोथ नहीं है, जी, ठीक है। उसके अलावा जो एक चीज और मैंने इसमें देखी है, जो हाँ कि भूख लगने पे ही खाना जो है ना खाती है। हम क्या करते थे स्टार्टिंग में, सुबह दे दिया ना, प्ले स्कूल जाती है तो सुबह कुछ ना कुछ खिला दिया, दूध पिला दिया ना। अब क्या है कि सुबह उठ के ये कहती है कि मुझे एप्पल खाना है, आज मुझे ग्रेप्स खाना है, आज मुझे बनाना खाना है। जैसे ही स्कूल से आती है 1 बजे, आते ही ये खुद टोकरी भरी हुई है हमारी फ्रूट्स की, खुद चूज करती है कि मुझे ये फ्रूट खाना है, ठीक है। कितनी अच्छी बात है। हम जो है ना छोटे बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, ये खा ले वो खा ले, है ना। तो अब जो है ना, अब अपने आप खाने लग गया और अच्छी चीजें खा रही है। ये भी देखो, आज की अगर शिविर की बात करें तो 4 केले खा बैठी है, ठीक है। सुबह हम रास्ते में आए जो, एक और मांग रही थी, ठीक है, अभी मांग रही थी, और खीरा खा बैठी है 1 पूरा, हाँ ठीक है। उसके बाद ग्रेप्स बहुत सारे खा बैठी है। हाँ, तो हाँ। अभी तक इसने रोटी को एप्पल भी खाया है, अंदर नहीं सब लेके कुछ गई। खाया है। अब अगर हम देखें इस टाइम पे 8 बजी हुई है, सुबह से लेके 8 बजी हुई है, इसने रोटी नहीं खाई है, ना ही कोई सब्जी, ना ही कोई रोटी, हाँ, ठीक है। इसी पे ही चल रही है और इसकी कोई भी एनर्जी में कोई डाउन नहीं, कुछ नहीं। हमने भी कोई रोटी नहीं ऐसी खाई है, हमने भी जूस पिया, ग्रीन जूस यहाँ आके। तो ये है। और यूथ को जो मैसेज है वो मेरा यही जाएगा कि हम लोग जो है ना 30 की एज के बाद, जी 30 से पहले चलो जो कर लिया सो कर लिया, हाँ 30 की एज के बाद संभल जाओ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप 50 के बाद जाके बीमार पड़ने वाले हो। हाँ। पहले होता था कि 50-55 तक आप बीमार पड़ रहे हो, तब आप धीरे धीरे कम कर रहे हो रोटी को, हर चीज को। आज वो नहीं है, आज है 25 से लेकर के 30-35 तक सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है। आप जो दूध पी रहे हो, देखो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, हम पहले खेतों में काम किया करते, पसीना निकला करता, हाँ भगवान ने ना बहुत सारे टॉक्सिन बाहर निकालने की चीजें बनाई हैं पसीने से। आज हम गर्मियां होती है, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, पसीना कभी बाहर निकला ही नहीं, अंदर टॉक्सिन जमे पड़े हैं, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं अनीमा कैसे करेंगे, दिक्कत आएगी, मेरे को भी यही लगता था, ठीक है। और अब अनीमा करते हैं तो बहुत मजा आता है सच में। संजीवनी आपने बोला हुआ संजीवनी पोट, तो संजीवनी पात्र ही है, क्योंकि उससे जैसे ही हमने किया पेट के अंदर सारी प्रॉब्लम खत्म, पेट पूरा खाली। और एक चीज मैंने और नोटिस की भूख के बारे में, कि अगर हम तामसिक भोजन लगा लो, ये वाला जो हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बाहर की चीजें तो बाद की बात है, जो घर की रोटी सब्जी भी खा रहे हैं और ये खाते हैं, तो हमें भूख ज्यादा लगती है। जैसे ही हम फ्रूट सैलिड और ये जूसेस पे आ जाते हैं तो भूख हमारी कम रह जाती है। भूख मतलब ज्यादा लगती नहीं है कि इतनी तीखी भूख लग रही है, आप रह ही नहीं पा रहे, आपको नहीं मिलेगा तब भी चलेगा। एक ये भी चीज मैंने काफी किया। और हाँ जी, उसके अलावा जो है ना, पहले होता था कि अगर कोई पिज्जा बर्गर का नाम भी ले देता तो मुंह में पानी आ जाता था, आज वो नहीं आता। हमें पता चल चुका है अंदर से कि ये कंट्रोलिंग आई है। हाँ जी, ये मतलब मैंने तो पूरा मतलब देख लिया कि ये इसोफेगस से अंदर जाएगा, फिर हम हमारा अमाशय जे शेप का है उसके अंदर जाएगा, फिर वहां 40 मिनट खाना रुकेगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर वहां गॉल ब्लैडर अपने रस छोड़ेगा ना, और जो जूसेस वगैरह, उसके अलावा हमारी पैनक्रियाज है। और एक चीज और बता दूं, जो सबसे ज्यादा शुगर की जो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने देखा है कि हम इतना खा रहे हैं, शुगर एकदम से स्पाइक हो रहा है हमारे ब्लड के अंदर। तो जो इंसुलिन छोड़ती है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ती है, वो सूजी हुई
फुल सूजी पड़ी है, वो काम करके के थकी पड़ी है, ठीक है। आज नहीं तो कल शुगर की प्रॉब्लम आपके दस्तक देने वाली है, हो सकता है थायराइड की, हो सकता है बीपी की। आज मेरा एक दोस्त है और मैं आपको बता दूं कि उसकी एज कोई ज्यादा नहीं, मेरे से भी 2-3 साल छोटा ही है, 27-28 का ही है, उसको बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है जी। बताओ क्या करोगे इसी एज में इतनी दिक्कत। और जो मैं एक बात बता रहा था कि जो नसों में आजकल ब्लड जो ब्लॉक हो जा रहा है, ब्लॉकेज की समस्या सबसे ज्यादा है ना, नसों में ब्लड ब्लॉक, वो ब्लड क्या है कि गाढ़ा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कहीं ना कहीं टॉक्सिन चले जाते हैं। तो वो क्या है कि जो हमारा खाना है ना, उसी से ही ये सारा मतलब ये, और ये जो ये ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे अब होती जा रही है, तो मन ही नहीं करता और चीज खाने का। ठीक है, अभी हम मासी जी के घर गए थे और चाय पी लो, मैं नहीं पीते। दूध और दूध से बनी चीजें कोई नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए, दूध पी लो। फिर मैं कहा नहीं पीते, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये नहीं खाते दूध और दूध से बनी चीजें, और ये खाएंगे तो क्या। फिर उन्हें 4 नारियल पानी मंगवाए, मैं नारियल पानी पिया उनके घर। तो पता क्या है कि हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अगर हम फैमिली मेंबर के घर भी जा रहे हैं, रिश्तेदारों के, तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे, वो भी समझेंगे हमें, फिर वही चीज मंगवा करके देंगे जो आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये है। और यूथ को यही मैसेज है कि हम जैसे इस सिस्टम में आए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, और अगर स्वस्थ होना है तो बाकी जिंदगी के और बहुत रस हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। और नींद में एक बात बताता हूँ, काफी लोगों को नींद नहीं आती, रात को 2-2 घंटे मोबाइल चलाते हैं, नींद नहीं आ रही, मोबाइल चला रहे हैं। हमें नींद कैसे आती है, अनीमा वगैरह लगा के आए, उसके बाद बैठे, मोबाइल चलाने का दिल नहीं करता, मोबाइल रखा और 5 से 10 मिनट के अंदर बातें की, नींद, सीधी नींद, और नींद में कोई डिस्टरबेंस नहीं। नींद में भी आपने अनुभव किया होगा? हाँ जी, बहुत ही बड़ा अनुभव है। हमारी सुबह नींद खुलती है, 6 बजे खुल गई, बस हम उठ जाते हैं, फिर बस क्वालिटी स्लिप हो गई आपकी। नहीं तो पहले हमारे में आलस आता था कि 6 बज के चलो 6:30 उठेंगे, 7 बजे उठ जाएंगे, लेकिन 6 बजे ऐसी नींद खुलती है कि पूरी एनर्जी होती है कि अब उठ के काम करना है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, इस खाने से और अनीमा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और नींद की मैं बात बताता हूँ, सुबह जैसे 5 बजे मेरा अलार्म बजता है, अलार्म बजते ही मैं बेड से नीचे होता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। 5 बजे बजा, 5:10 पे बजा, 5:20 पे बजा, 5:30 पे बजा, 10-10 मिनट का स्नूज चलता था। कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े हैं, आलस इतना, हड्डी वो ही पड़ी है, मतलब जकड़न पूरी। अब क्या है कि जैसे ही अलार्म बजा, हम बेड के नीचे, तो बड़ा मतलब अब बोलते जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी तो 2 महीने का हमारा है, मतलब 1.5 महीना हमने पूरा अच्छे से फॉलो किया है। सुंदर भाई, हाँ जी, आइए, यहाँ के जींद के जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा हुआ है इस कैंप का, उस कैंप में महत्वपूर्ण पार्ट इनका है, इनका सुंदर तरीके से वो रोल प्ले कर रहे हैं एनडीएस में, और खास करके सभी लोगों की स्वास्थ्य के निमित्त बने हैं। आपका थोड़ा सा एनडीएस के बारे में और सभी दर्शकों को कुछ मैसेज दीजिए एनडीएस के बारे में, यहाँ जींद वासियों को भी आप इस शिविर के बारे में बताइए। हम 3 महीने से शिविर में जैसे लगे हुए हैं, सबको यही जगाने का कार्य कर रहे हैं। भाई दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं है, और जो हम भर भर के जो दूध है, घी है, ये खा रहे हैं, ये भी हमें बीमार ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हरियाणा के लोगों को ये मैसेज देना बड़ा कठिन है कि दूध हमें नहीं पीना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी समझ में आया, खुद हम 2-2 भैंसे रखते थे, और मैं 2 टाइम दूध पीता था और 3 टाइम मैं भोजन करता था, तो मुझे लगता था मैं बहुत पहलवान हूँ। लेकिन जब मैं एक दिन, मेरे को चलना पड़ा, मैं माउंट आबू गया हुआ था एक टूर पे, तो वहां मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल में जाना था। वो 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है बस स्टैंड से। तो मैं थोड़ी देर 1 किलोमीटर चला तो मेरे घुटने जवाब दे गए। मन करे इतना तू तकड़ा पहलवान है और तू 1 किलोमीटर चला है, मैं तेरे अंदर ताकत नहीं है। फिर मैंने सोचना शुरू किया, भाई कोई ना कुछ मेरे को करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने को तो कोई कमी नहीं थी, खा पी तो मैं रहा था अच्छे से। फिर मैंने देखा नेचुरल डाइट में बहुत पावर है, तो उसके साथ आते आते फिर मैं, ये 2013 की बात है जब मैंने सोचना शुरू किया। 10 साल पहले? हाँ, 10 साल पहले।
तो 2015 में नेचुरोपैथी मेरे हाथ लगी। मैंने उसमें ट्रेनिंग की, को 3 साल का मैंने उसमें डिप्लोमा किया। लेकिन वो नेचुरोपैथी वास्तव में उसके लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। हाँ, उसमें कम से कम 6 घंटे का टाइम चाहिए। सन बाथ करना है, भाप स्नान करना है, मड स्नान करना है, कटी स्नान करना है। कटी स्नान करना है, मालिश करवानी है। हाँ, तो मैं कहता हूँ 6 घंटे किसी के पास नहीं है। लेकिन जब 2020 में मैं एनडीएस के टच में आया तो सच मानो जादू बाग बाग हो गया एकदम से दिल। जादू और जैसे हाथ लगा। मेरा 76 वेट था, करते 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 मेरा 56 पे आया। अभी मैंने आज ही वजन किया तो मेरा नीचे मशीन लगाई थी तो मेरा 57 वजन है। लेकिन एनर्जी इतनी है, आप देख रहे हो आज सारा दिन से मैं लगा हुआ हूँ 4 बजे से। तो मैंने अभी शाम को भोजन किया है और दिन में जूस पिया था, थोड़ा सा लिया था। लेकिन कभी मार्केट में लाना, पहला दिन था ना आज शिविर का, तो उसमें मेरे को बस भागदौड़ की। तो आज फ्रूट लेने जाना था, फ्रूट भी मंडी से लेके आए, लेट हो गए। तो पहला दिन था उसमें तो, लेकिन लगा नहीं। अब एक टाइम लिया है। पहले दिन में मैं 10-12 कप चाय पी जाता था। एनडीएस में आने के बाद मेरी सब छूट 100% नहीं है बंद, तो कसम नहीं खाई है। कभी कहीं जाना पड़े तो शाम के टाइम एक आध बार, कभी कभार 2-4 महीने में ले लेता हूँ, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं तो पहले मैं 3 टाइम भोजन करता था, घर से नाश्ता करके चलता था, दोपहर को मेरा लंच मेरे ऑफिस में आता था और शाम को घर पे जाके मैं डिनर करता था। तो 3-3 टाइम खाता था। तो अभी मैं जो है, जब मैं एनडीएस में आया तो 6 महीने मैंने पका हुआ भोजन छोड़ दिया। 2021 में मैं सिद्धपुर गया। 2021 में मैं सिद्धपुर गया, वहाँ 10 दिन का हमारा, संदीप मदान साथ में थे जी। तो 10 दिन का हमारा अंगूर शिविर था। उसके बाद मैंने 21 दिन यहाँ किया, 31 दिन हमारा अंगूर पे चला। तो मेरे को लगता है जब मन में दृढ़ता हो तो कोई काम मुश्किल नहीं, कोई काम नहीं। हम इजीली कर सकते हैं। लोगों को ये लगता है अरे रोटी छोड़ना, मर जाएंगे रोटी छोड़ के, तो दूध नहीं खाएंगे तो ऐसे होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता है। हाँ, अब आपने आज इतना ये भोजन किया है। हाँ जी आलोक जी, घर पे आप चपाती भी खाते हो? हाँ जी। हाँ जी। और आज आपने ये भोजन जो टेस्ट किया है, चपाती की याद आई है? नहीं आ सकती। हम 6-6 महीने नहीं खाते थे चपाती। आज भी मैं सिर्फ 1 या 2 चपाती रात के टाइम लेता हूँ। सुबह नहीं खाता, दोपहर को नहीं खाता। सुबह जैसे 5 बजे उठ के अपन जाते हैं खेलने की, बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ उसके बाद तो भूख लगती है 8-9 बजे। हाँ हाँ, खा सकते हैं, बताइए। वो आपका जो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग किस टाइप की है। आपने पसीना निकाला है, आपने मेहनत की है, तो आपके टॉक्सिन तो वैसे ही निकल जाते हैं पसीने में, और उसमें मेहनत आप करते हो तो उसमें तो फिर आप जो है स्प्राउट वगैरह, हाँ ये अंकुरित ले सकते हैं। या पहले मैं ये कहूँगा कि अंकुरित आप सबसे पहला आहार तो मैं कहूँगा लिक्विड ही लो, जूस ही लो। जूस ले लो, आप नारियल पानी ले लो, बेस्ट है। हाँ बॉडी को लगता है कि हाँ चाहिए सॉल्ट। बहुत बढ़िया है। उसके लिए स्प्राउट है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, मसल्स के लिए, बहुत bones अच्छा के है। लिए हाँ। सबसे बेहतर ऑप्शन है स्प्राउट। वो चाहे मूंग का हो, मूंगफली का हो, चने का हो, ये सारे प्रोटीन से भरे हैं। हार्ट पेशेंट भी है तो मूंगफली तो आई थिंक नहीं लेना। हाँ, वो मूंगफली में आप स्प्राउट करके लेंगे ना तो हार्ट में फंसा हुआ कचरा निकल जाएगा। अच्छा। दवाई का काम करती है मूंगफली, अच्छा। स्प्राउट मूंगफली। रात वो में भिगोकर हाँ हाँ हाँ, मूंगफली कच्ची मूंगफली वो है, वो किल करेगी, और स्प्राउट मूंगफली बचाएगी। रक्षक है, वो भक्षक है तो ये रक्षक है। तो इस तरीके से यूज करो। और सुबह सुबह ऑरेंज जूस पी लिया, 2-4 केले खा लिए, एप्पल या सेब कुछ है जो भी है वो, वही है। अमरूद है हाँ वो ले लिया। सुबह 4 बजे क्यों उठते हैं तो ये 6-7 बजे अपना फ्रूट ले लेते हैं। वो फिर 8 बजे जब ये घर आते हैं तो इट्स लाइक कि कुछ
सॉलिड मिले, सा मिल जाए, मिले। क्योंकि काफी गैप आ जाता है 4 से 8 बजे तक, वो 4 घंटे खेल भी पूरा लिया तो उसमें काफी हाँ वो ले एनर्जी डाउन लगने लगती है। हाँ वो ले सकते हो, उसमें रिक्वायरमेंट है। हाँ, वो बॉडी ही मतलब डिमांड करती है कि वो हमें रिक्वायर, चाहिए। हाँ बस डिमांड करती है तो लो, जबरदस्ती नहीं करनी। हाँ लिसन योर बॉडी। यहाँ तो नियम ऐसे सिखाए जाते हैं कि 6 से 8 घंटे सुबह उपवास करो, लेकिन हर एक कंडीशन हर एक जगह पर अप्लाई नहीं होती। अप्लाई नहीं होता। मैं लेट उठती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ मैं कुछ ऐसा हार्ड वर्क नहीं करी, मैं सेटिंग नहीं मेरी आ रही, तो मुझे नहीं चाहिए। तो इनकी बॉडी रिकॉर्ड चाहिए, करती है डिमांड। बिल्कुल। अभी डॉक्टर बोलते हैं भाई 3 लीटर पानी जरूरी पीना चाहिए, 4 लीटर पानी जरूरी पीना चाहिए। सब्जियां ये खानी हर एक पे अच्छी डिपेंड नहीं करता। मैंने सच पूछो आज 1 गिलास पानी भी नहीं पिया अभी भी। मैंने नहीं पिया। हाँ पीते ही नहीं पानी, प्यास ही नहीं लगती। हमारे अंदर ये थोड़ी है कि पानी की कमी हो जाएगी। ये जब हम सारा ही ये जब नेचुरल ले रहे हैं, तो इसमें जितना हम एसिडिक भोजन लेंगे, पका हुआ लेंगे, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा। नहीं, तो भोजन हमारा अगर नेचुरल है तो कोई जरूरत बिल्कुल ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा सारा, मतलब आई वाज सरप्राइज कि ये रेसिपीज देखकर कि मुझे लग रहा था कि यार बेटा कैसे बनेगा, भिंडी आज कैसे बनेगी। आज पहला दिन है ना, दूसरे दिन और देखना अलग वैरायटी है, तीसरे दिन और देखना। हर दिन आपको डिफरेंट नहीं, अब तो मैं सोच रही हूँ हो सकता है, अब हो सकता है, हो सकता है। यार सुबह तक का नहीं होगा यार, हाँ। कैसे होगा, मतलब कुछ कच्चा कच्चा कैसे खाया जाएगा। कैसा खाया जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। तो अब भिंडी की सब्जी खाई कभी कच्ची? हैं? देखो अभी खाई है ना। बहुत अच्छा, सीरियस, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा। रेडी। अभी आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। काफी सारी बातें हमने सुनी, और खास करके ये हमारी नई नई युवा ब्रिगेड में नए नए लोग भर्ती हो रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं, और सारी की सारी मिसाइल्स हैं, जहाँ भी गिरती है तो तबाही मचा देती है। तो ऐसे सदैव आशु भाई, उनकी पत्नी, बच्ची सदैव स्वस्थ रहें, लेकिन दूसरे लोगों को भी स्वस्थ करें, ऐसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।